श्रापित गुफा और अंतिम द्वार का रहस्य। हिमालय की अनंत ऊंचाइयों में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में पुराणों में भी केवल संकेत मिलते हैं। इसे शून्य लोक कहा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार द्वापर युग के अंत में जब पांडव स्वर्गारोहण कर रहे थे तब एक योद्धा पीछे छूट गया था। वह योद्धा मनुष्य नहीं बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति का रक्षक था। रहस्य की शुरुआत। कहानी शुरू होती है आज के युग के एक युवा पुरातत्व आर्यन से। आर्यन को केदारनाथ के ऊपरी इलाकों में एक प्राचीन पांडुलिपि मिली थी। उस पांडुलिपि में एक ऐसी गुफा का जिक्र है जो हर 100 साल में केवल एक बार चंद्र ग्रहण की रात को खुलती है। कहा जाता है कि उस गुफा के भीतर समय का पहिया स्थित है जिसे थमने थामने वाला भविष्य को देख सकता है। आर्यन अपने गाइड एक वृद्ध स्थानीय निवासी काका के साथ उस बर्फीले तूफान में गुफा की तलाश में निकल पड़ा। काका बार बार चेतावनी दे रहे थे, बेटा कुछ रहस्य उजागर करने के लिए नहीं बल्कि दफन रहने के लिए होते हैं। वहां जो गया वह कभी वापस नहीं आया। गुफा का द्वार। रात के 12 बज रहे थे। अचानक एक विशाल पर्वत की ओट में बिजली कड़की और चट्टानों के बीच एक संकरा रास्ता उभर आया। वह गुफा का द्वार था। गुफा के भीतर एक दृश्य अद्भुत था। दीवारों पर ऐसी नक्काशी थी जो न तो गुप्त काल की थी और न ही मौर्य काल की। वे आकृतियां सजीव लग रही थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े तापमान गिरने लगा। अचानक आर्यन की नजर एक विशाल मूर्ति पर पड़ी। वह मूर्ति आगे नर और आधे सिंह की थी, लेकिन वह भगवान नरसिंह नहीं थे। उनके हाथों में एक अजीब सा अस्त्र था जिसे देख आर्यन दंग रह गया। पहली पहेली। रक्त का भोग। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर था। दरवाजा था जिस पर 3 चक्र बने थे। अचानक गुफा में एक गूंजती हुई आवाज आई, सत्य वही देख पाएगा जो स्वयं को शून्य कर पाएगा। द्वार खोलने के लिए वह चाहिए जो तुम्हारे भीतर भी है और सृष्टि के कण कण में भी है। आर्यन यह सुनकर घबरा गया। उसने अपनी किताब पलटी, तभी उसे समझ आया वह जल की बात कर रहे थे। उसने अपनी बोतल से पानी उन चक्रों पर डाला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी काका ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने एक नुकीले पत्थर से अपनी उंगली काटी और खून की एक बूंद उस चक्र पर गिरा दी। दरवाजा भारी आवाज के साथ खुल गया। आर्यन ने चौंक कर कहा, काका की तरफ देखा। काका की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आपको कैसे पता था कि यह रक्त चाहिए? आर्यन ने पूछा। काका केवल मुस्कुराए और बोले, अनुभव बेटा, भूल भुलैया और समय का भ्रम। भीतर जाते ही उन्हें महसूस हुआ कि वहां समय बदल गया है। आर्यन की घड़ी की सुइयां पागलों की तरह घूमने लगी। वहां की दीवारों पर भविष्य की घटनाएं चित्रित थी। एक दीवार पर आर्यन ने खुद को देखा। वह गुफा के भीतर एक पत्थर की मूर्ति बना खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह मेरा भविष्य है? उसने सोचा। अचानक उसे एक परछाई दिखी। वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक दिव्य प्राणी जैसा लग रहा था। वह प्राणी गुफा के अंत में एक सुनहरे सिंहासन के सामने खड़ा था। सिंहासन पर एक कवच रखा था, सूर्यपुत्र कर्ण का कवच कुंडल। पौराणिक कथाओं के अनुसार इंद्र ने कर्ण से कवच कुंडल दान में लिए थे, लेकिन वे स्वर्ग नहीं ले जा सके थे क्योंकि वे पृथ्वी की अमानत थे। क्या यह वही थे? असली रहस्य रक्षक कौन है? आर्यन जैसे ही उस कवच की ओर बढ़ा, काका ने उसका हाथ पकड़ लिया। काका की आवाज अब बदल चुकी थी। वह भारी और गूंजती हुई थी। रुको आर्यन, यह तुम्हारा यहाँ तुम इतिहास खोजने आए थे, लेकिन तुम यहाँ एक षड्यंत्र का हिस्सा बन गए हो। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। काका अब एक बूढ़े आदमी नहीं लग रहे थे। उनका शरीर विशाल होने लगा था। मैं अश्वत्थामा नहीं हूँ और न ही मैं कोई रक्षक हूँ। मैं इस गुफा का बंदी हूँ, काका ने गरजते हुए कहा। सैकड़ों सालों से मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसकी कुंडली इस द्वार को पूरी तरह खोल सके। वह तुम वह चाबी हो। आर्यन आर्यन को समझ आया कि जिसे वह अपना मार्गदर्शक समझ रहा था वह वास्तव में एक श्रापित आत्मा थी और जो इस दिव्य कवच को चुराकर अमरता और शक्ति चाहती थी। अंतिम युद्ध और त्याग। गुफा थर्राने लगी। काल चक्र सक्रिय हो गया। यदि वह कवच गलत हाथों में चला जाता तो कलयुग में विनाश आ जाता। आर्यन ने देखा कि सिंहासन के पास एक संस्कृत श्लोक लिखा था, तेंजेतक कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेते। कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। आर्यन को समझ आ गया कि उस दीवार पर उसकी मूर्ति क्यों बनी थी। उसे खुद को इस गुफा का नया रक्षक बनाना होगा ताकि वह दुष्ट आत्मा ने बाहर न जा सके। जैसे ही उस साय ने कवच की ओर हाथ बढ़ाया, आर्यन ने वहां रखे एक प्राचीन मंत्र यंत्र पर अपना हाथ रख दिया। उसने अपनी आत्मा को उस गुफा के साथ जोड़ लिया। एक जोरदार धमाका हुआ
और पूरी तरह गुफा प्रकाश से भर गई। उपहंसार। अगली सुबह केदारनाथ के पास के चरवाहों ने देखा कि पर्वत का वह हिस्सा पूरी तरह गायब हो चुका था। आर्यन का कहीं पता नहीं था। पुलिस और रेस्क्यू टीम को केवल आर्यन का कैमरा मिला, जिसमें अंतिम तस्वीर उस गुफा के द्वार की थी। लेकिन वह द्वार अब केवल एक ठोस चट्टान बन चुका था। कहा जाता है कि आज भी चंद्र ग्रहण की रात को उस पहाड़ से मंत्रों के उच्चारण की आवाज़ आती है। लोग कहते हैं कि एक नया रक्षक वहाँ पहरा दे रहा है, जो कलयुग के अंत तक उस दिव्य शक्ति की रक्षा करेगा। इस कहानी का निष्कर्ष निकलता है, यह कहानी हमें सिखाती है कि जिज्ञासा और लालच के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है। कुछ रहस्य केवल इसीलिए रहस्य बने रहने चाहिए ताकि दुनिया का संतुलन बना रहे। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी माइथोलॉजी और सस्पेंस से भरी स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।